दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। चलिए एक न्यूज़ रीड करते हैं और आज के इस न्यूज़ आर्टिकल में आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। आफ्टर पेरेंट्स डेथ इन अ स्पैन ऑफ मंथ सन डोनेट्स मॉम्स लिवर। क्या मतलब हुआ? आफ्टर पेरेंट्स डेथ मतलब कि माता पिता की मृत्यु के बाद इन आ स्पैन ऑफ मंथ। स्पैन का मतलब होता है अवधि, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इन अ स्पैन ऑफ मंथ मतलब कि एक महीने की अवधि में उनकी मृत्यु हो गई। सन डोनेट्स मॉम्स लिवर, जो उनका बेटा है उसने दान कर दिया मॉम्स लिवर, माँ के लीवर को। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। चलिए इसको शुरू करते हैं। अनूप गुप्ता लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द स्पैन ऑफ अ मंथ। क्या मतलब हुआ? ये लॉस्ट, ये लूज की सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, और इसका मतलब होता है खो देना, गंवा देना। अनूप गुप्ता लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द स्पैन ऑफ ए मंथ मतलब कि अनूप गुप्ता ने अपने माता पिता को एक महीने की अवधि में खो दिया, एक महीने की अवधि के अंदर खो दिया। हाउएवर मतलब कि हालांकि। द ट्रॉमा, देखिए ट्रॉमा का एक नाउन है जिसका मतलब होता है मानसिक आघात। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाता है और उसकी जो दिमागी हालत होती है तो वो उसे ट्रॉमा कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है आघात। हाउएवर हालांकि द ट्रॉमा, जो ये ट्रॉमा था, ऑफ द डबल लॉस मतलब इस डबल लॉस का मतलब जो उनका माता पिता के जो जाने का जो लॉस था, डिड नॉट स्टॉप हिम, उस लॉस ने उनको नहीं रोका। फ्रॉम डोनेटिंग, फ्रॉम डोनेटिंग मतलब कि डोनेट करने से। हिज मदर्स लीवर, उनकी माँ के लीवर को। टू आ हरियाणा मैन, एक हरियाणा के आदमी को। ऑन जून 21, जून 21 को। आगे देखिए। गुप्ता आ रेजिडेंट ऑफ गुड़गांव, गुप्ता जो कि एक रेजिडेंट है, निवासी हैं गुड़गांव के। लॉस्ट हिज फादर रमेश चंद गुप्ता ऑन मई 28, उन्होंने अपने पिता रमेश चंद गुप्ता को खो दिया ऑन मई 28, मई 28 को। ऑन जून 21, जून 21 को हिज मदर, उनकी माँ सरोजनी गुप्ता, जो सरोजनी गुप्ता जिनका नाम है, वॉज डिक्लेयर्ड, उन्हें घोषित कर दिया गया। ब्रेन डेड, उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। ब्रेन डेड का मतलब होता है जब व्यक्ति का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, उसे ब्रेन डेड कहा जाता है। आगे देखिए। माई फादर ऑलवेज वॉन्टेड टू डोनेट हिज ऑर्गन्स। देखिए जब भी पास्ट के अंदर चाहना शब्द आता है और पास्ट के अंदर हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वांटेड का प्रयोग किया जाता है और वांटेड के बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? माई फादर ऑलवेज वांटेड, मेरे पिता हमेशा चाहते थे, टू डोनेट, दान करना, हिज ऑर्गन्स, अपने अंगों को। बट लेकिन, वी कुड नॉट फुलफिल, कुड नॉट का मतलब होता है नहीं कर सका, वी कुड नॉट फुलफिल हम, और फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन, वी कुड नॉट फुलफिल, लेकिन हम पूरा नहीं कर सके, हिज विश, उनकी इच्छा को। एज जैसे कि, वी वर अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अनजान होना। एज जैसे कि वी वर अनअवेयर, हमें जानकारी नहीं थी, मतलब हम जागरूक नहीं थे। ऑफ द कंडीशन, उस कंडीशन से, स्थिति से। रिक्वायर्ड, जो कि जिस चीज़ की मतलब रिक्वायर्ड मतलब जिसकी ज़रूरत होती है। फॉर डोनेटिंग और ऑर्गन्स को दान करने के लिए। When the doctors told us, जब डॉक्टर्स ने हमें बताया, अबाउट माई मॉम्स कंडीशन। देखिए एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के, और ये जब हम किसी भी व्यक्ति का संबंध किसी चीज़ से जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? When the doctor told us, जब डॉक्टर ने हमें बताया, अबाउट माई मॉम्स कंडीशन, हमारी माँ की स्थिति के बारे में, कंडीशन के बारे में। एंड द ऑर्गन और डोनेशन प्रोसेस, और ऑर्गन दान करने के प्रोसेस के बारे में, प्रक्रिया के बारे में। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। वी डिड इट, हमने ये किया। गुप्ता सेड, गुप्ता ने कहा। आगे देखिए। अनूप गुप्ताज फादर, अनूप गुप्ता के पिता रमेश चंद गुप्ता, हु हैड रिटायर्ड। अब ये हु जो है यहाँ पर ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है,
तो हु हैड रिटायर्ड मतलब जो कि रिटायर हुए थे, सेवा से रिटायर हुए थे, सेवा से निवृत्त हुए थे, फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स से, भारतीय वायुसेना से, हैड वांटेड टू डोनेट, वो हैड वांटेड टू डोनेट हिज ऑर्गन्स, वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते थे। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, जैसे अगर यहाँ चाहते वांटेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हैड लगाया, तो हैड के बाद यदि थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है। और जब हम कोई भी वाक्य ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पर पास्ट, जहाँ पर किसी भी वाक्य के अंदर हम पास्ट के अंदर किसी क्रिया का पूरा होना दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमें हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्या मतलब हुआ, हैड वांटेड वो चाहते थे, टू डोनेट करना, हिज ऑर्गन्स अपने ऑर्गन्स को, ही डाइड एट होम उनकी मृत्यु घर पर हुई। आगे देखिए, सरोजनी गुप्ता 77, जो सरोजनी गुप्ता हैं जिनकी आयु है 77, हैड सफ़र्ड, सफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलना, किसी चीज़ से गुजरना, किसी चीज़ की पीड़ा होना। हैड सफ़र्ड अ मैसिव ब्रेन हैमरेज, उन्हें एक मैसिव मतलब कि एक बहुत बड़ा ब्रेन हैमरेज हुआ था, झेला उन्होंने। एंड और वॉज ऑन वेंटिलेटर, और वो वेंटिलेटर पे थी, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। डिस्पाइट द सस्टेन्ड एफर्ट्स, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, और सस्टेन का मतलब होता है लगातार। डिस्पाइट द सस्टेन्ड एफर्ट्स मतलब लगातार प्रयासों के बावजूद। बाय अ लार्ज टीम ऑफ डॉक्टर्स, एक डॉक्टर्स की बड़ी टीम के द्वारा। हर कंडीशन, जो उनकी स्थिति थी, हर कंडीशन कंटिन्यूड टू डिटीरियोट का मतलब होता है हालत का बिगड़ना, तो जो उनकी जो कंडीशन थी, स्थिति, कंटिन्यूड वो टू डिटोरियोट वो बिगड़ती चली गई। एंड और शी वॉज डिक्लेयर्ड, उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, ब्रेन डेड मतलब कि उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, मृत मस्तिष्क, ऑन जून 21, जून 21 को। डॉक्टर श्रीकांत श्रीनिवास, जो डॉक्टर श्रीकांत श्रीनिवास हैं, हेड ऑफ क्रिटिकल केयर, हेड ऑफ जो मतलब कि हेड हैं, मुखिया हैं किसके, क्रिटिकल केयर के। क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक, क्रिटिकल केयर, HCMCT के, एट मणिपाल हॉस्पिटल में, इन द्वारका सैड, उन्होंने कहा। द लीवर वॉज रिट्रीव्ड का मतलब होता है पुनः किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, जो लीवर था उसे रिट्रीव किया गया, बाय आवर हॉस्पिटल टीम, हमारी हॉस्पिटल की टीम के द्वारा। एंड सेफली ट्रांसपोर्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और उसको सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया, पहुंचाया गया, टू अनदर हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल। फॉर ट्रांसप्लांटेशन, प्रत्यापरण के लिए, ट्रांसप्लांटेशन मतलब प्रत्यापन। द पेशेंट्स किडनीज, जो पेशेंट की जो किडनीज थी, कुड नॉट बी यूज्ड, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सका। एज जैसे कि, शी वॉज सफरिंग, वो पीड़ित थी, फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक का मतलब होता है एक लंबी बीमारी, वो एक लंबी किडनी की बीमारी से क्या थी, पीड़ित थी, डिजीज़ मतलब बीमारी। डॉक्टर कॉर्नर अवनीश सेठ, जो डॉक्टर हैं अवनीश सेठ, VSM हेड, मणिपाल ऑर्गन शेयरिंग एंड ट्रांसप्लांट के जो हैं वो सैड, उन्होंने कहा। द ट्रांसप्लांटेशन, जो प्रत्यारोपण है, वॉज सक्सेसफुली डन, उसे सफलतापूर्वक किया गया, एट अपोलो हॉस्पिटल ऑन जून 21, जून 21 को अपोलो हॉस्पिटल में। सरोजनी गुप्ताज कॉर्नियाज, जो सरोजनी गुप्ता की जो कॉर्नियाज हैं, हैव बीन प्रिजर्व्ड, उन्हें संरक्षित कर लिया गया है। जो ये कॉर्निया होता है ये आँख के अंदर होता है, कॉर्नियाज। डॉक्टर नीरव गोयल, जो डॉक्टर नीरव गोयल हैं, सीनियर कंसल्टेंट फॉर लीवर ट्रांसप्लांट्स, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं किसके, लीवर ट्रांसप्लांट के, एट अपोलो हॉस्पिटल में सैड, उन्होंने कहा। द लीवर ट्रांसप्लांटेशन, जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, वॉज सक्सेसफुली डन, उसे सफलतापूर्वक किया गया, बाय 4 डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स के द्वारा। द पेशेंट इज़ इन स्टेबल कंडीशन, जो पेशेंट है मतलब जो मरीज है वो क्या है, स्थिर स्थिति में है। ही इज़ अंडर रिकवरी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना। ही इज़ अंडर रिकवरी, वो स्वस्थ हो रहे हैं, ही इज़ अंडर रिकवरी। एंड विल बी डिस्चार्ज, और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में। ऑल्दो हालांकि, बोथ हिज सन्स वर रेडी टू, जो उनके दोनों बेटे थे वो तैयार थे, वर रेडी टू गिव अ पोर्शन ऑफ लिवर, मतलब एक लिवर का एक हिस्सा देने के लिए, टू हिम, उनको। दे वर नॉट फिट, वो फिट नहीं थे। फॉर डोनेशन के लिए, मतलब इस
देने के लिए, डोनेट करने के लिए। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा। द रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। जो ये रिसिपिएंट थे, हैड बीन अ सफरर मतलब वो पीड़ित थे किस चीज़ के, ऑफ अ लीवर डिजीज़, एक लीवर डिजीज़ के, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल्स, जो इस संस्था के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, सैड, उन्होंने कहा दैट कि द नोबल एक्ट ऑफ ऑर्गन, नोबल का मतलब होता है नेक, जो नेबल कार्य है, एक्ट मतलब कार्य, ऑफ ऑर्गन डोनेशन, अंग डोनेशन का, दान करने का, इन इंडिया, भारत में, हाईलाइट्स, वो दिखाता है, हाईलाइट मतलब होता है दिखाना, उल्लेख करना, इट्स प्रेसिंग नीड मतलब कि प्रेसिंग नीड का मतलब होता है किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना। तो वो क्या दिखाता है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रेसिंग नीड है, किस में, इन द कंट्री, देश में, एज जैसे कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मतलब कि एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण, एक क्या है, असमानता है, बिटवीन पेशेंट्स मतलब पेशेंट्स, बिटवीन पेशेंट्स अवेटिंग, किन के बीच में, पेशेंट्स मतलब रोगी जो अवेट कर मतलब कि इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन का, एंड द अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी का, ऑफ ऑर्गन्स मतलब कि ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी और पेशेंट जो वेट कर रहे हैं उसके बीच में बहुत ज़्यादा असमानता है। इंक्रीजिंग अवेयरनेस, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, बढ़ाना, इंक्रीजिंग अवेयरनेस मतलब जागरूकता को बढ़ाना, एंड पार्टिसिपेशन मतलब कि भागीदारी, पार्टिसिपेशन, इन ऑर्गन डोनेशन में, कैन ब्रिज द दिस गैप, वो इस कमी को पूरा कर सकते हैं। ब्रिज द गैप होता है किसी कमी को पूरा करना। दे सैड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, 1 लाइक 1 कमेंट। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।